अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हसीमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस। नोटिफिकेशन तो बहुत दिन पहले आ गया था, बहुत ज़्यादा लोगों के अपलोड भी हो चुका था इनकी वीडियोस, मगर फिर भी मुझसे कुछ सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं अभी मजबूर होकर दोबारा से ये वीडियो बनाने पर टाइम मैनेज कर सकी मैं ना। अच्छा चलें बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने ना एडमिशन ओपन कर दिए। अब ये देखना है कि जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात क्या क्या हैं, और इस वीडियो का एंड तक देख लेना ताकि आपके जो सारे जो दिमाग में जो चल रहे हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएं। फिर बाद में मत कहना कि मिस मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, मिस मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि एमए पॉलिटिकल साइंस हो या एमए उर्दू हो, या आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई भी मास्टर्स किया तो एनुअल 2022 में आपने उसके पेपर दिए। ठीक हो गया। फिर आ गई आपकी सप्ली। ठीक है, अब आपकी सप्ली आई एनुअल 2022 की बात कर रही हूँ, सितंबर अक्टूबर में जो पेपर हुए थे। हमारा रिज़ल्ट आया था मार्च में, लेकिन हमने पेपर हुए सप्लीमेंट्री के पंजाब के, जो कि मार्च में जो पेपर हुए थे, हमने उसमें पेपर में एडमिशन नहीं लिया। हमने ये सोच के एडमिशन नहीं लिया कि भाई हम एनुअल जो पेपर होगा हम उसमें इसका एडमिशन भर देंगे। तो अब वो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन नहीं भरा था, जिसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में सप्ली थी, तो वो अब क्या करेंगे, वो अब ये करेंगे कि एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 की जिसकी सप्ली थी, जो सप्लीमेंट्री पेपर में नहीं बैठा था, वो अब इस पार्ट 1 में अपना एडमिशन भेज देगा। अब दूसरा लोग, वो लोग इसमें एडमिशन भेजेंगे जो समझते हैं कि मिस मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस का मैंने पेपर दिया, मेरा पेपर 4 है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके अंदर नंबर कम आए, अब मैं इस नंबर को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो अब आपने क्या करना है, पेपर 4 का सिर्फ एक पेपर का आप इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए आप एडमिशन भेज सकती हैं। अब इसकी जो फ़ीस की बात करूँ, 7,970 है, मतलब तकरीबन 8,000 रुपये है एक की, पार्ट 1 की। ठीक है, और ये 8 तारीख को शुरू हुए हैं, तो 30 मई इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वालों की। अब जो लोग वो कहते थे कि मिस मैं एक मास्टर्स करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमए पाक स्टडी किया, अब मेरी दिल था कि मैं इस साल ना कोई एक और मास्टर्स कर लूँ पंजाब से, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं ना कर नहीं सकती। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि भाई जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने एडमिशन ही नहीं खोले। उसने ना फ्रेश वालों के लिए एडमिशन खोले और ना ही उन लोगों के लिए एडमिशन खोले जिनकी रजिस्ट्रेशन थी। अब बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मिस मेरी तो रजिस्ट्रेशन है, मैं पार्ट 1 में भेज देता हूँ। भाई देखिए, रजिस्ट्रेशन आपकी है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा हुआ ओनली फॉर कंपार्टमेंट, यानी कि ओनली सिर्फ और सिर्फ सप्ली वालों के लिए और मार्क्स इम्प्रूव करने वालों के लिए ये एडमिशन पार्ट 1 का है। अब मैं तो नया एडमिशन नहीं ले सकती, मैं तो नया हूँ, फ्रेश हूँ। अब वो लोग चौथे नंबर की कैटेगरी, मेरे पास वो लोग आ रहे हैं, जी मिस मेरा एमए इस्लामियात में था, ठीक है पेपर, लेकिन मेरी सप्ली आ गई। अब मैं ना मिस अपना सब्जेक्ट चेंज करके ना पॉलिटिकल साइंस में करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी की नज़र में आप पुराने हो क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप नए हो क्योंकि आपने सब्जेक्ट चेंज करके पॉलिटिकल साइंस में आना, आप नए सब्जेक्ट का नया एडमिशन है आपका, तो इसके मुताबिक आप अपना एडमिशन नहीं भेज सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी, 4 कैटेगरी आ गई। पहला सप्ली वाले, दूसरे मार्क्स इंप्रूव करने वाला, तीसरा फ्रेश कैंडिडेट जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले थी, वो नया मास्टर करना चाहता था, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकता। चौथे नंबर पे वो कैटेगरी आ गई हमारे पास, जी भाई जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज करने थे। अब नंबर 5 पे वो लोग आ जाते हैं जी जो नए सिरे से थे ही नहीं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिन्होंने मास्टर्स का इरादा किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस में करने का और 2-4 महीने से वो तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अब उनका एडमिशन नहीं जा सकता इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। चले जी, पार्ट 1 हमारा क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं पार्ट 2 की बात। इसके अंदर दूसरे जो कैटेगरी आई हुई है वो आई हुई है एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए एमएससी पार्ट 2 एनुअल 2023 फॉर लेट कॉलेजेस प्राइवेट एंड इम्प्रूव डिवीजन।
अच्छा जी, यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे मज़ीद करेंगे इसको। अब वो बच्चे जिन्होंने एनुअल 2022 में पार्ट 1 क्लियर किया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मुझे जो नाम याद हैं, सना थी उसमें, खिजरा थी, आयशा थी, उसके अंदर अल्लाह भला करे और लड़के भी थे 2-4, खैर। तो उन्होंने पार्ट 1 के एग्ज़ाम क्लियर किए थे अच्छे नंबरों से, जिन्होंने 350 नंबर लिया था, किसी ने 320 नंबर लिया था। अब वो वेट कर रहे थे कि हमारे एनुअल के एडमिशन ओपन हो तो पार्ट 2 का भेजेंगे। तो ये उनके लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं कि आप पार्ट 2 का एडमिशन भेज दें, ठीक हो गया। अब दूसरा जो कैटेगरी इसके अंदर अपना एडमिशन भेज सकती है, वो कैटेगरी इसमें भेज सकती है जिन्होंने पार्ट 1 और 2 के पेपर दिए एनुअल में और उनकी सप्ली लग गई पार्ट 2 में, उन्होंने सप्लीमेंट्री में पेपर नहीं दिए, तो अब ये उनके लिए चांस है कि वो पार्ट 2 में अपना सप्ली का एडमिशन भेज दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लास्ट जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है लास्ट एग्ज़ाम टू अपेयर एज अ होल। अच्छा जी, एनुअल 2022 में कुछ बच्चे सामने आए थे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में एज ए होल चले गए थे, यानी कि उन्होंने 10 पेपर के लिए अपना एडमिशन भेजा था एनुअल में, लेकिन उनके 3 या 4-5 सप्लियाँ होने की वजह से उनके 10 के 10 पेपर फेल हो गए। या वो लड़की जिसके पार्ट 1 में भेजा उसके 3 सप्लियाँ आई और वो एज ए होल हो गई। या वो बच्चा जो एब्सेंट हो गया किसी वजह से और उसकी सप्लियाँ ज़्यादा लग गई और वो एज ए होल में चला गया। अब उसने कहा है कि जो एज ए होल बच्चे थे उनके लिए ये आखिरी मौका है। पार्ट 1 का तो एज ए होल वाले भेजेंगे, लेकिन साथ वो पार्ट 2 भी भेजेंगे। एज ए होल जो कंपोजिट भेजा था पार्ट 1 और 2 का वो भी भेजेंगे। अब यहाँ पर एक बात जो मुझसे बार बार की जा रही है कि मिस हम अपने जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट थे एज अ होल वाले, क्या हम वो तब्दील कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई शर्त नहीं लिखी हुई कि एज अ होल से तो आपने वही सब्जेक्ट अपने रखने हैं, कंटिन्यू करने हैं, तो आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सप्ली वाले नहीं कर सकते। जिसकी सप्ली थी एक्सटर्नल रिलेशंस में तो वो तो एक्सटर्नल का पेपर देगा, ठीक है। जिसकी सप्ली थी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में तो वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का पेपर देगा। जिसकी मेजर में थी वो मेजर पावर्स का देगा। लेकिन एज अ होल जो स्टूडेंट थे वो अपने ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात। ऑल एडमिशन फॉर्म विल ओनली बी रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन। अब इसमें सिर्फ उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन जाएगा, इसके अलावा आपने जो हार्ड कॉपी होती है वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी। ऑनलाइन सिस्टम में भी थोड़ा सा ये सीन है कि आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद चलान फॉर्म निकलेगा, चलान फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे, उसको बैंक में जमा करवाएंगे और उसको अपडेट करेंगे वेबसाइट के ऊपर जाके। अगर आप अपनी जो चलान फॉर्म है उसको अपडेट नहीं करेंगे जाके तो जी आपका फॉर्म अनकम्प्लीट होगा और इस साल आप रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि नो एडमिशन फॉर्म विल बी रिसीव्ड बाय हैंड एंड बाय पोस्ट। उन्होंने कहा कोई भी एडमिशन फॉर्म ना भेजे हमारी तरफ। उसके बाद उन्होंने कहा था कैंडिडेट एलिजिबल टू अपेयर इन बोथ पार्ट्स विल सबमिट देयर एडमिशन फॉर्म्स ऑनलाइन एंड फीस सेपरेटली एज पर अबव शेड्यूल। उन्होंने कहा पार्ट 1 की जो फ़ीस है 7,970 और पार्ट 2 की फ़ीस अलग होगी 7,970, टोटल ये आपकी 16,000 फ़ीस बनेगी, ठीक हो गया पार्ट 1 और 2 की। एनुअल 2023 इज़ द लास्ट एग्ज़ाम फॉर पार्ट 2 टू अपेयर इन फुल एंड ऑल सब्जेक्ट्स। उन्होंने कहा कि ये जो एनुअल 2023 का जो पेपर है वो आखिरी मौका है पार्ट 2 वालों के लिए, या जो तमाम सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हैं एज ए होल वाले, ठीक है, उन लोगों के लिए। और पार्ट 2 वालों के लिए उन्होंने आखिरी मौका दे दिया है, आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लें, वरना क्या होगा अगर आपकी सप्ली लगेगी तो सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होंगे। उन्होंने वाज़ह तौर पे लिख दिया है कि दिस इज़ द लास्ट। दिस इज़ द लास्ट का मतलब है कि ये लास्ट है, उसके बाद एग्ज़ाम ये लोग दोबारा कंडक्ट नहीं करेंगे और आपकी डिग्री को ज़ीरो कर देंगे। तो इसलिए मैं यही मशवरा दूंगी कि अपना फॉर्म ध्यान से फिल करें, अपनी तैयारी पूरी रखें और साथ साथ क्या करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करके पेपर दें ताकि आपकी कोई सप्ली ना आए और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए।
तो ये सारी जो बात मैंने बताई है पहले नंबर से एंड तक, इसको ज़रा ध्यान से बार बार सुने, आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।